अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह अनआम आया नंबर 136 इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो पिछली आयतों में हम पढ़ रहे थे कि मुशरिकों की ही बात हो रही थी, काफिरों की बात हो रही थी कि जो अल्लाह ताला के अ, पैगाम को नहीं मानते और अपनी जो ख्वाहिशात के पीछे लग जाते हैं, या शैतान या जिन, बेसिकली जिन्नों में से जो बुरे जिन होते हैं उन्हीं को शैतान कहा जाता है। तो वो जिन चीज़ों को आरास्ता करके बताते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, तो फिर वो अनकरीब जो है अपना अंजाम देख लेंगे। और इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जो नाफरमानी करने वाले हैं वो कभी फलाह नहीं पाएंगे, चाहे दुनिया में हो या आखिरत में हो। तो आज की आयत कंटिन्यू करते हैं। वजअलु लिल्लाहि, तो जआला का माना आपने पढ़ा था, तो थोड़ा थोड़ा वापस ग्रामर की तरफ भी जाते रहें। ये नीचे देखने से पहले आप यहीं पर कोशिश करेंगे किस टेबल से है। ओके, जाला जालून सबने बनाया, तो उन्होंने बनाया लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मिम्मा उसमें से, जो जरा, ये आपके लिए न्यू वर्ड है तो इसको आप बाय हार्ट करें। जरा का मतलब होता है पैदा करना, तो एक खलका भी है पैदा करना, और जरा भी जो है पैदा करना, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। एक किताब है उसकी अलग से मुतरादिफात कह के हालांकि यहाँ पर एक जैसा, जैसे इस्म आलिफ lam मिम, इस्म का मतलब भी गुनाह ही होता है। और क्या कहते हैं, जम्ब, जम्ब ये भी गुनाह का ही लफ्ज उर्दू में आता है, लेकिन उसका क्या है इसका क्या है वो अलग अलग से जो है। जैसे हुबन कबीरा, हुबन का भी वर्ड आता है, वो भी गुनाह के लिए है। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे हु बा हा व हु बा अलिफ दो जबर बन, हु बन कबीरन, बड़ा गुनाह है। तो वो गुनाह कौन सा है जो खासकर इंसानों के हुकूक के ताल्लुक से है। तो इस तरह से थोड़ा उसमें डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पे जरा का मतलब भी पैदा करना ही है, तो इसको आप याद करेंगे, जरा यानी कि पैदा करना। हर्ष खेती, अनाम मवेशी, जो हम पढ़ रहे हैं सूरह का नाम मवेशी, द कैटल्स। तो हमें कई बार सूरह के नाम भी हमें पता नहीं होते हैं, यानी कि उसके मीनिंग्स भी हमें पता नहीं होते। सूरह बकरा, बकरा का मतलब क्या है, गाय। तो इस तरह से सूरह अनाम, अनाम का मतलब क्या है, द कैटल्स, मवेशी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, कम से कम वहां तक तो हमें थोड़ा बहुत। लेकिन कुरान क्योंकि हमारे लिए आया है समझने के लिए, हमें इसका इल्म होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे, थोड़े लफ्ज बायहार्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो बायहार्ट करें। डेली बेसिस पे एक आयत दो आयत को पढ़ते रहें, फिर इंशाल्लाह एक वक्त तो आ ही जाएगा जब हम कुरान को काफी हद तक समझ रहे होंगे। हाँ, उसकी गहराई अलग चीज है, वो सबके बस की बात नहीं। अल्लाह ताला अब जिससे उसकी गहराई तक पहुंचे, जिसे उसका फहम अता फरमाए, वो उनके लिए। हम अब कम से कम ऊपर से जो गुजर रहा है उसको तो समझ लें हम। तो अल्लाह ताला के लिए उन्होंने बनाया, यानी कि उन जालिमों ने बनाया अल्लाह ताला के लिए, उसमें से जो पैदा किया, यानी कि खेती और मवेशी में से, यानी कि अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होती है, अल्लाह ताला के इज़्न से निकली है जमीन से। और मवेशी भी अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया है। लेकिन फिर उसी में से वो क्या करते हैं, अल्लाह के लिए नसीबन, नसीब एक हिस्सा। अब अपने लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड नसीब। नसीब का मतलब होता है कि हम हिस्सा, मेरे नसीब में नहीं, यानी कि अल्लाह ताला जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था सबके लिए सारी चीजें, वो मेरे हिस्से में नहीं आई, इन वन वे कहना चाहें तो हम। तो वो दौलत है मेरे नसीब में आई है, या औलाद है मेरे नसीब में लिखी हुई है, यानी कि मेरे हिस्से में लिखी हुई है। तो नसीबन, फ़क़ालू, फिर वो कहते हैं, हाजा ये लिल्लाहि अल्लाह के लिए, बिज़ामिहिम, जाम, अब इसको आप थोड़ा देखें रूट वर्ड, जाम करना यानी कि ख्याल करना, गुमान करना, यानी कि ऐसी कोई दलील है नहीं
یہ خود سے اپنے حساب سے جو ہے بتا رہے ہیں کہ اچھا ہم مثال کے طور پر ان کی کھیتی کوئی فصل اگائی ہے یا ان کے پاس ایک 10 مویشی ہیں، تو اس میں سے یہ کیا کریں گے کہ اچھا یہ اتنا حصہ جو فصل کا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اور 10 مویشیوں میں سے ایک مویشی یا اسپیسیفکلی اب یہ والی جو بکری ہے یا اونٹ ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے یہ خود بناتے تھے۔ وہ حاضل شرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ہاں شرکائنا لگ نہ یعنی کہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی کہ خود ہی مان رہے ہیں کہیں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور ان کا ایک حصہ بناتے تھے، یعنی کہ جن کی بھی عبادت کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود، یعنی کہ یہ سیدھے سیدھے انکار نہیں کرتے تھے رب کا، یہ کہتے تھے کہ جیسے دوسرے آیتوں میں بھی آتا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کس نے تمہیں پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ، یا بیسیکلی یہ الرحمن کے لفظ بھی زیادہ استعمال کرتے تھے، اور پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی یہ بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کا کیا خلا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بت ہیں وہ ہماری ریکمنڈیشن کریں گے، وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے آم، مانگیں گے یا دعا کریں گے یا سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ تو یہ انہوں نے اپنے گمان سے یہ چیز گھڑ لی تھی۔ تو پھر ان کے لیے جو ہے یہ جو کھیتی اور مویشی ہوتے تھے، تو ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا، تو ایک حصہ یہ لوگ کیا کرتے تھے ان معبودوں کا بھی بناتے تھے۔ تو اس کا کرتے کیا تھے یہ کہ وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ اس کو غریبوں میں دے دیں گے، سو اینڈ سو وغیرہ۔ اب یہ شرکاء ان کے بتوں کا ہے تو پھر وہ بتوں کے جو پجاری وغیرہ ہوتے تھے اس کے، تو وہاں پر خرچ کرتے تھے، یعنی کہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر رکھا تھا، یعنی کہ اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حصہ فلاں کاموں کے لیے اور ہمارے جو بتوں کا حصہ ہے وہ فلاں کاموں کے لیے کر کے وہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ فما کان لشرکائہم، بس جو ان کے شرکا کا ہوتا تھا، جو حصہ انہوں نے اپنے شرکا کو شریکوں کے لیے طے کیا ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، نہیں وہ پہنچتا اللہ کو۔ تو مطلب کیا ہے کہ اب کبھی ایسا کوئی پرابلم ہو جاتی کہ پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اب ایک اونٹ بچے دینے والی ہے، تو انہوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ اگرچہ مادہ ہوگی تو ہم اللہ کے لیے، یا نر ہوگا تو بتوں کے لیے وغیرہ، لائک دیٹ۔ اب اگر کسی وجہ سے ان کی وہ بات جو اللہ کے لیے تھا، یعنی ان کے بتوں کے لیے تھا، اگرچہ نر مقرر کیا تھا، اب نر نہیں ہوا، مادہ ہی ہو گئی اللہ کے نام کے، لیکن اب انہیں لگ رہا ہے کہ جو ان کے بتوں کے حصے میں سے جہاں پر انہیں خرچ کرنا ہوتا تھا، اب انہیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے لیے جو مقرر تھا، یعنی کہ اب اس کی جو مادہ ہے اس میں سے لے کر جو ہے وہاں پر وہ خرچ کر لیتے تھے، لیکن جو ان کے بتوں کا طے شدہ تھا، اب کسی وجہ سے مثال کے طور پر اب انہوں نے پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ ابھی فصل ہو گئی تو اتنا حصہ ہم اللہ کے لیے، اتنا حصہ ہم بتوں کے لیے۔ اب کسی وجہ سے بتوں کا خراب ہو گئے، بتوں کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ فصل خراب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو مقرر کی ہے اس فصل میں سے یہ لے لیتے، اور پھر اگرچہ کسی وجہ سے اللہ کے لیے جو مقرر کیا ہوا تھا حصہ وہ کسی وجہ سے خراب ہو گیا، فصل برباد ہو گئی، تو ان کے شریکوں کے لیے جو مقرر کیا ہوا تھا وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لیتے۔ تو یہاں پر یہ تفسیر میں ہمیں اس کا مطلب مل رہا ہے کہ جو ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، یعنی کہ ان کے حصے میں سے اللہ کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اس حصے سے جو ہے یہ شریکوں کے لیے بھی جو ہے لے لیتے۔ فہو یسیرو الی شرکائہم، تو وہ جو ہے ملا لیتے شریکوں کے حصے میں۔ ساء ما یحکمون، برا ہے، آم، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے بیس المصیر میں بھی آتا ہے، بیسا یہ جو ہے برا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا برا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو بھی یہ فیصلہ کیا، یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور دوسرا
उसमें से अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला की सारी तमाम कुछ वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द है, यानी कि जो कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ ही अल्लाह ताला का है। तो फिर ये अल्लाह ताला के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं। और तीसरा क्या है कि जो खुद ही ने फैसला कर लिया कि ये इनका है ये इनका है, उसमें भी नाइंसाफी चल रही है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये उस वक्त के जो ये लोग गलत रस्म रिवाज लिए बैठे थे उसकी तरफ अल्लाह ताला इशारा करेंगे, ये सब कुछ जो है बेमाने है और बेकार सी चीज है, इसकी कोई दलील नहीं है, इसको अल्लाह ताला की तरफ से कोई इस तरह का हुक्म नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं क्या बताया जा रहा है कि बस अब बाज आ जाए, ये सब गलत चीजें हैं, बुरा है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। वह कजालिका, और इसी तरह जय्यना आरास्ता कर दिया लिकसीर, बहुत के लिए या बहुत सौ के लिए, मिनल मुशरिकीन यानी कि बहुत से मुशरिकों के लिए ये बात आरास्ता कर दी गई, यानी कि अच्छी बनाकर बता दी गई। कौन सी बात? कतला औलादहिम, कतला औलादहिम, उनके औलाद का कत्ल करना, यानी कि हर मुशरिक तो नहीं करता, लेकिन मुशरिकों में भी फिर एक ग्रोह ऐसा था जो गुमराही के इस तरह से गुमराही में भी इतनी दूर तक चला गया था कि उसे अपनी ही औलाद को कत्ल कर देने के लिए भी जो है शैतान जिस तरह से बता रहा था कि ये तुम कर दो। आज के आपने भी सुना होगा, आजकल भी इस तरह के वाकयात सुनने में आ रहे हैं, क्राइम स्टोरीज में भी आप देख सकते हैं कि इतना वो जो ब्लैक बिलीफ है कि किसी बुत के सामने वो बलि दे देंगे तो उनका फला काम हो जाएगा, या किसी और का बच्चा आप बलि दे देंगे तो आपका फला काम हो जाएगा। यानी कि इस तरह की बातें जो है अम, उस चीज को भी जो है शैतान ने क्या करके बना दिया है, ज़य्यना, खूबसूरत, यानी कि अच्छा बनाकर पेश कर रहा है कि क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, या फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है औलाद का भी ये कत्ल करते थे, बड़ी उसमें इन्हें कोई ना तो एक गिल्ट फील होता था, ना उसमें किसी तरह की इन्हें बुराई महसूस होती थी। शुरकाहुम, उनके शरीकों ने, और ये किसने बताया है? उन्हीं के शरीकों ने। और बुत जरूरी नहीं कि हमेशा जिनके साथ ये अल्लाह ताला को शरीक करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के साथ जिसको ये शरीक करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा वो बुत ही रहते हैं। इंसानों और जिन्नों को भी ये जो है शरीक किया करते थे। तो इंसानों में से जो बुरे लोग होते हैं, जो हक पर नहीं होते, वो ही एडवाइस करते हैं ना कि आप ये कर दें। आज का आसपास आपको नजर आ जाएंगे ना जो जादू वगैरह करते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स में भी वो तंत्र मंत्र जो इस तरह के वगैरह लोग होते हैं, तो बुरा अमल जो करने वाले हैं, बेसिकली ब्लैक मैजिक के ही आसपास जो काम होते हैं, तो वो जो है इस चीज को एडवाइस करते हैं। और उन्हें तो ये बताया जा रहा है कि कौन बता रहे हैं इन्हें? शुरकाहुम, उन्हीं के शुरका जो है उन्हें बता रहे हैं, या उनके शरीक बता रहे हैं कि अपनी ही औलाद को तुम कत्ल कर दो। और उसमें भी उन्हीं का भला उन्हें नजर आ रहा होता है। लियुर्दूहुम, ताकि वो उन्हें हिलाक कर दे। अब ये सारा जो बुराई का सिलसिला चल रहा है, गुमराहियों का, फिर जो गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं लोग, और दूसरों को जो एडवाइजेस देता है शैतान, उसका असल मकसद क्या होता है? हमें आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से हमें वो चीज़ याद होनी है कि किस तरह से वो शैतान अल्लाह ताला को चैलेंज करके आया था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करके रहूंगा, और मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से आऊंगा। यानी कि इधर हार गया तो उधर कोशिश कर लूंगा, इस मामले में हार गया तो उस मामले में कोशिश कर लूंगा, इस तरह से नहीं तो उस तरह से कोशिश कर लूंगा। लेकिन वो हमारे पीछे लगा ही रहता है जब तक कि हमारी मौत ना वाक़ई हो जाए। शैतान हमारे लिए कोशिशें करता ही रहता है कि हम किसी तरह से जो है गुमराह हो जाए, किसी तरह से हम बुराई पर आ जाए। और उसमें भी इसका असल मकसद ही यही होता है, जो मोमिन है उनके पीछे लगा रहता है। क्योंकि जो ऑलरेडी शिर्क कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी वो अपने आप को जहन्नुम का ईंधन बना चुका है। हाँ, बस ये देख रहा होता है शैतान कि बस वो तौबा ना कर ले, तो उसके जो गलत ख्यालात हैं, गलत गुमान है, उसमें वो आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद करता ही रहता है, उसके वहम को बढ़ाता ही रहता है कि हाँ, ये फलां गुनाह का काम करने से ही, ये फलां शिर्क का काम करने से ही तुम्हारा भला हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं। तो वो जिस गुमराही में है उसी गुमराही में उनको वो बढ़ते चले जाते हैं।
तो जो हक पर है उनके लिए ये कोशिशें दिन रात करता रहता है कि बस किसी तरह से जो है ये हक पर से हट जाए। तो आसपास के लोगों जो उसके औलिया होते हैं, जैसे कि कल हम पढ़ रहे थे, उसके औलिया, उसके दोस्त, यानी कि उसके वसवसे में आने वाले जो लोग होते हैं उनको भी हमारे लिए जो है वो हथियार बनाकर लेकर आता है कि हमारे, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हमारे दोस्त ही क्यों ना हो, हमारे लिए जो है खैर ख्वाह बनकर, हमारे वेल विशर्स बनकर हमें एडवाइस करेंगे कि हाँ तुम इस इस्लाम से हट जाओ, या इस बात से हट जाओ, ये तुम काम कर लो। अब मिसाल के तौर पर जितने भी रसूमात हैं उसको देख लें आप, कौन हमें एडवाइसेस करते हैं? हमारे रिश्तेदार ही ना, मुसलमान ही ना, कि कोई बात नहीं बेटा, लड़के वाले देखने आ रहे हैं, थोड़ा बाल नजर आए, थोड़ा इस तरह से पहन लो। यानी कि अब लड़के के सामने जरूर वो लड़का पता, अभी तो होनी है शादी, लेकिन इससे पहले ही लड़की फुल किस तरह से आ रही है, उसके हाथ भी नजर आ रहे हैं, बाल भी नजर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले पेरेंट्स पसंद कर लेंगे तो ये एक नजर जो है लड़का देख सकता है, उसमें भी लड़की को पूरा अपने हिजाब के साथ ही आकर बैठना है। जितना हिजाब, हाँ अब कोई लड़की करती ही नहीं है हिजाब, बाहर ही वो फ्री है, फेसबुक पे भी वो है, तो अब उस लड़की को आप एडवाइस क्या करेंगे कि बेटा आप हिजाब करो? लेकिन जो लड़कियां कम से कम बाहर हिजाब कर रही हैं, वो ये ख्याल रखें कि जब घर के अंदर लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और फिर लड़के वालों के जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी ख्याल रखना है कि वो सब गैर महरम है लड़की के लिए। तो लड़के लड़के का बाप भी है, फिर लड़के के जो मेल पर्सन रिश्तेदार होते हैं, तमाम भाई हैं and चचा हैं, न जाने कितने उनके खानदानी मर्द हजरात हैं, जो सबको जो वो इंसिस्ट करते हैं कि उनका सबका देखना उनके लिए जरूरी है। तो वहां पर जो है, जस्ट एक एग्जांपल मुझे याद आ गया तो मैं कहने लगी हूँ कि ये सारे भी जो हैं रिश्तेदार ही होते हैं। कई बार माँ खुद कह रही होती है कि नहीं बेटा आज तुम थोड़ा इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। या आज के वक्त में भी बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ माएँ खुद जो है अपनी बेटियों का सौदा कर रही हैं। बहुत कुछ चल रहा है माशरे में, लेकिन जो मोमिनों की बात की तरफ हम आए तो हमारे खुद के रिश्तेदार ही जो है अच्छे अल्फाज में ही जो है हमें गुमराह कर रहे होते हैं। ईद का मौका, ईद है ही नहीं, शबे शाबान, हाँ नहीं पता है शाबान ईद नहीं है, लेकिन क्या करें आसपास वाले सब ईद मना रहे हैं, तो बस कुछ नहीं, हम बस नए कपड़े पहन रहे हैं, थोड़ा बिरयानी बना रहे हैं, ईद कुछ नहीं बना रहे हैं। नहीं, बर्थडे नहीं मना रहे हैं, बस दुआ कर लेते हैं, हाँ लेकिन आज के दिन हम नए कपड़े भी पहनेंगे और घर में खास डिशेस भी बनेंगे। नहीं, शादी में रिश्तेदारों को बुलाना जरूरी है, तो इसलिए बस कभी कभार ही तो मिलते हैं, शादी अच्छा मौका है, सबको बुलाना चाहिए, इस्लाम पसंद करता है लोगों को खाना खिलाना, सिला रहमी रिश्तेदारी रखना चाहिए, शादी का अच्छा मौका होता है, शादी में करेंगे। तो ये जो है खुद ही हम लोग जो है गुमराह होते चले जा रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, सही है, ये करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इस्लाम से हटते जा रहे हैं, लेकिन इसका हमें अंदाजा नहीं। तो ये कौन करते हैं? जो भी करते हैं वो क्या कर रहे हैं, शैतान के वो दोस्त हैं, और कोशिश कर क्या कर रहा है शैतान, कि वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि हिलाक कर दे, यानी कि आखिरत में इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम है, क्योंकि वो तो जहन्नुम जाएगा ही। तो उसका मेन मकसद क्या है कि मैं तो जाऊंगा ही, और मेरे साथ जितनों को हो सकता है मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो ये उसकी कोशिशें हैं, वलियल बिसु। और क्या कोशिश कर रहा है वो? लियल बिसु अलैहिम दीनहुम। जय, अब हम एग्जाम्पल्स सुने ना, कि बिल्कुल ये वाला मामला है कि दीन ही है, हम दीन फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। शादी अगर से बहुत धूमधाम से कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब लड़की को लड़का देखकर पसंद करना जरूरी है, तो वो थोड़ा इधर से बाल नजर आ रहे हैं या पूरे ही बाल नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे जुल्फें उसकी नजर आ रही हैं, ड्रेस अब ऐसा क्या है कि सीने पे कोई दुपट्टा नहीं है, वगैरह वगैरह, जो भी है हर तरीके से आप देख लें, वो सारे अच्छी बात ही बताकर जो है कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दीन से हमें दूर कर रहे होते हैं। वलो शाह अल्लाह मा फअलूहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता, तो शाह अल्लाह, तो यहाँ पर कौन चाह रहा है? फाइल, तो अल्लाह ताला जो है फाइल में है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अल्लाह आया। तो जो अगर अल्लाह चाहता तो नहीं वो करते उसको।
अगर अल्लाह ताला चाहता तो किसी को भी जो है उसकी नाफरमानी करने की इजाजत नहीं देता, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो चाहे जिन हो इंसान हो सब के सब जो है अल्लाह ताला की इबादत में ही लगे हुए होते। लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों छोड़ दिया है? फजर हम, और अल्लाह ताला दूसरों को भी यही नसीहत कर रहे हैं कि जो हक पर नहीं आना चाहते, जर यहाँ पर जर यानी कि छोड़ दो, हुक्म का सिगार है, छोड़ दो उन्हें, वमा यफ्तरून, जो वो झूठ बांधते हैं। तो ये सारी जो डिविएशन है, जो सारा ये गुमराही है, किस बिना पर है? झूठ पर। तो इन्हें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जब तुम हक बताकर भी वो हक की तरफ नहीं आते, तो उन्हें अपने झूठ वो झूठ बांधते रहें और वो गुमराह होते रहें, तो उन्हें उसी में उन्हें छोड़ दो। वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाजिही अनआमुन, ये जो मवेशी है, वह हर्जुन, खेती है। तो ये वर्ड्स के मीनिंग्स आप याद कर लें, अनआम यानी मवेशी, हर्ज यानी कि खेती। हिजरुन, हिजर ममनू है। हिजर उस वक्त जो है जो पत्थर की एक वॉल होती थी, फेंसिंग होती थी, उसको यूज किया जाता था। तो वो क्या होती है? बाउंड्री होती है एक, यानी कि दूसरे वहां पर नहीं आ सकते। तो इस तरह से जो ये मवेशी है और जो खेती है, ये क्या है? दूसरे इसको यूज नहीं कर सकते, या अपने लिए भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले भी हमने शायद पढ़ा है कि किस तरह से वो कोई निशानी डाल देते, कोई बाली डाल देते, कुछ और कर देते, कोई धागा बांध देते, मालूम होने के लिए लोगों को भी ये मालूम हो जाए कि ये जो है बुतों के नाम पर या अल्लाह के नाम पर छोड़ी गई ऊँटनी है, मिसाल के तौर पर। तो उससे किसी तरह से वो सताया नहीं जाता था। वो अगर इनके खेतों में आकर खा पी रही है तो भी जो है उसको मना नहीं करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये क्या कहते थे कि ये जो मवेशी हैं और ये खेती है, ये ममनू है। ला यतअमुहा, तो ये ताम, इसका रूट वर्ड आप देखें तो आइन में, ताम यानी कि खाना। तो ला नहीं, यतअमुहा नहीं खाए उसको, यानी कि जो कुछ भी मवेशी और खेती है जिसको इन्होंने अपने शरीकों के लिए, अल्लाह के लिए मुकर्रर कर दिया है, उसको ना तो ये खाएंगे, इल्ला मन नशाओ, मगर जिसको हम चाहें, बिज़ामिहिम, उनके झूठे ख्याल के मुताबिक। यानी कि जैसे ऊपर भी हमने कहा कि वो खुद ही फैसले करते, फिर वो ही जो है उस फैसले को भी बदल देते। तो पहले तो तय करते कि इसे नहीं खाएंगे, फिर जब उनका दिल क्या के खा सकते हैं, तो फिर वही कहीं पे कोई रूल निकाल के, कोई वीक पॉइंट निकाल के, नहीं नहीं ये इस तरह से हो गया है तो हम खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनआमन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, तो कुछ मवेशी हराम की गई उनके पीठ। तो अल्लाह ताला फिर इनके ज्यादतियों को देखते हुए अल्लाह ताला ने क्या किया? अच्छा, वो बात की बात है। तो अनआमन, तो इन्होंने क्या कर लिया? कुछ मवेशी हैं उनके पीठ पर सवारी हराम की गई, यानी कि इन्होंने खुद उन मवेशियों को, यानी कि किसी भी तरह के काम में वो नहीं लेते थे, चाहे सवारी का काम हो, या उस पर कोई बोझ डालने का काम हो, या उसको जुबा करके उससे गोश्त लेना हो, या अगर से वो दूध देता जानवर है तो उसका दूध का इस्तेमाल हो, यानी कि टोटली वो उसको जो है इस्तेमाल में नहीं लाते थे। वह अनआमुन, और वह अनआमुन ला यज़कुरूना, और कुछ मवेशी ला यज़कुरूना, नहीं वो जिक्र लेते, इस्मल्लाहि, यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो लायस कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, उस पर वो अल्लाह ताला का नाम भी नहीं लेते थे। इफ्तरान, ये झूठ बांधना है, अलैहि, इस पर। और कुछ मवेशी हैं ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम नहीं लेते। तो ये जो अपने शरीकों के लिए इन्होंने तय कर लिया था, तो उसका अगर जो ज़िबा करना होता तो उस पर अल्लाह का नाम भी ये नहीं लेते थे। सयजज़ीहिम, स यानी कि जल्द ही, ये जजी, तो इसमें या यानी कि वो, ये जजी, इसका रूट वर्ड देखें, जीम जा या, जजा से ही है। तो अनकरीब उन्हें जजा देगा या बदला देगा, क्योंकि ये बुरा काम है तो सजा देगा हिम, उन्हें। जजा का बेसिकली मतलब क्या होता है? बदला। इसीलिए हम कहते हैं ना, जजाकल्लाहु खैरा। सिर्फ जजाकल्ला कहेंगे तो अल्लाह बदला दे, इतना ही है। इसलिए जजाकल्लाहु खैरा कहना चाहिए कि अल्लाह आपको अच्छा बदला दे। ठीक है, तो जजा यानी कि बदला। तो अच्छे काम का बदला क्या होगा? कोई नेमत। बुरे काम के बदला क्या होगा? सजा।
تو اس لیے یہاں پر جزا ورڈ استعمال ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر سزا اس لیے لکھی ہے کیونکہ برا کام کر رہے ہیں، بما کانوا یفترون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ تو افطرا، جھوٹ باندھنا، اسی سے یفترون، وہ جھوٹ باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت کے اور بھی آگے چل رہا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کہ کیا کچھ انہوں نے بنا کر رکھ لیا تھا، کس طرح کے انہوں نے جھوٹ گھڑ لیے تھے اپنے دین میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، بطون پیٹ کی جمع ہے، بطن سنگولر ہے، بطون پلورل ہے، یہ جو مویشیوں کے پیٹ میں ہے جو کچھ بھی، خالصتن، خالص للذکورنا، مردوں کے لیے۔ تو ان کا ایک اور انہوں نے کیا بنا لیا تھا کہ جو مویشی ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے ہے، ان کے مردوں کے لیے ہے، صرف مرد حضرات کھائیں گے، اور محرم علی ازواجنا، اور وہ حرام ہے عورتوں پر۔ تو یہ بھی ایک انہوں نے گھڑ رکھا تھا کہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہو میتتن، مردہ، اب جو اگرچہ مردہ جنے گی وہ جو بھی مویشی ہے، تو بچہ یعنی کہ مردہ پیدا ہوگا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس میں جو ہے وہ جوائن ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اب جو ہے مرد حضرات بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ تو یہودیوں میں آج بھی بہت سارے ایسے ہیں کسٹمز ہیں جو عورتوں کے لیے بالکل ہی ناگوار ہے، جیسے کہ یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو ایون ہم اپنے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو نان مسلمس ہیں، کہ جسٹ ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جو منسٹریشن ٹائم ہوتا ہے، ان کے پیریڈس کے وقت میں ہوتا ہے، وہ عورتوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کچن میں نہیں جا سکتی، وہ یہ نہیں چھو سکتی، وہ نہیں کر سکتی، سو اینڈ سو، ہمارے اس میں بھی ہے لیکن صرف وہ عبادت کی حد تک ہے، لیکن ان عورتوں کو کیا ہے، چھونے کی حد تک چلا گیا ہے، انہوں نے اس کو اور تھوڑا بڑا کیا کر لیا کہ یہ کچن میں جا کر پکا نہیں سکتی، یہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ پریکٹیکلی کہاں پاسبل ہے؟ تو یہودیوں کی بھی عورتوں کے بارے میں یہی کچھ سننے میں آیا کہ وہ جب اس طرح سے پیریڈس میں ہوتی ہیں تو انہیں ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، سو اینڈ سو۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے کئی ایک چیزیں ایسی بنائی جس میں عورتوں کو اور تکلیف میں ایک طرح سے عورتوں کے لیے ایک پنشمنٹ کی طرح ہی رہی وہ۔ تو یہاں پر بھی جو کھانا ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے، ہاں مردہ پیدا ہوگا تو پھر جو ہے عورتیں جوائن ہو سکتی ہیں۔ اب سوچیں گے مرد حضرات بیٹھ کر گوشت کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عورتوں کے لیے منع کیا گیا ہے، کیوں بھائی؟ انہوں نے ہی منع کر دیا ہے، تو یہ تو ناانصافی ہوئی نا۔ سَيَجْزِيهِمْ، عن قریب وہ جلد سزا دے گا انہیں۔ تو اگین یہاں پہ جزا بدلا، انہیں وصفہم، تو یہ وصف یعنی کہ بیان کرنا، بتانا، تو یہ جو کچھ یہ اپنے طرف سے بتا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے جو ہے انہیں عنقریب انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکیم علیم، تو حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ تو ان کی کیوں یہ سزا کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کیوں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور کب انہیں سزا دینا ہے اور کیا سزا دینا ہے یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کی بنا پر ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو کوئی اس کی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی سرکشیوں میں، اپنی گمراہیوں میں، اپنی نافرمانی میں، اپنے گناہوں میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے مطابق انہیں بڑی سے بڑی سزا دے۔ یہ رکو ختم کر لیتے ہیں۔ قد خسر الذین، تو البتہ خسرہ خسارہ یعنی کہ نقصان میں ہے وہ لوگ جو قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، سفہم، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس کا دلیل نہیں تھا، لیکن بس لوگوں نے بتا دیا، کسی پجاری نے بتا دیا، کسی سو کالڈ ان کے جو مرید بن جاتے ہیں لوگ، بابا نے بتا دیا، تو کسی نے بھی بتا دیا، تو انہوں نے جو ہے ان کی باتوں میں آ کر جو ہے اولاد کا انہوں نے قتل کر دیا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہیں دیا تھا کھانے پینے کے لیے حلال اور طیب، اس کو انہوں نے خود حرام کر لیا، افطران، جھوٹ باندھتے ہوئے، علی اللہ، اور کیا کہا انہوں نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بہت ساری چیزوں کو
اللہ ताला की तरफ ही उसे रिलेट करके कह देते हैं कि यानी कि कुरान की ही आयतों को लेकर लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। जैसे वद्दुहा में भी लास्ट में एक आयत आती है कि आप बेनेमति